अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ जो है, शुगर, ज़्यामितस, इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है और क्या ये मुमकिन है कि हम अपने मुआशरे के अंदर जो ये डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, हम इसको रिवर्स कर सकें और अपने मुआशरे को हेल्दी बना सकें। आम तौर पे मैं आपसे यूज़ केसेस डिस्कस करूँगा और जैसे ही कोई टॉपिक या कोई डिज़ीज़ का ज़हन में आता है तो हमारे पास में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो किए होते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कहीं यूनिक होता है। तो मैं आज से ऐसा ही आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। डायबिटीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं अपने तौर पे, हमने क्लस्टर किया हुआ है। टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर उसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है पेशेंट्स की, जो कि जिनको आज आइडेंटिफाई हुआ कि उनको डायबिटीज़ है। ठीक है, दो एक भी प्री डायबिटीज़ और किसी भी स्टेज के ऊपर। उसके बाद दूसरे वो लोग होते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एलोपैथिक ड्रग है, जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, कई ब्रांड्स के साथ आती है, वो यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें हम आप क्रॉनिक हो गए हैं, कई सालों से डायबिटिक हैं, और जो हार्डकोर मेडिसिन हैं जिसमें सीटाग्लिब कॉम्बिनेशन ड्रग्स जिनको कहते हैं, वो आप ले रहे हैं, कई नामों से आती हैं, और या इसके साथ अब अगले दर्जे पे यानी अब आप इंसुलिन पे चले गए। और इन तीनों कैटेगरीज़ का इलाज जो है ऑलमोस्ट एक ही तरह का है, मगर उसमें टाइम स्पैन का फ़र्क पड़ जाता है कि कुछ को टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ को कम लगता है, बट इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्सिबल, वेरी मच रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल से मुराद ये नहीं होती कि आप एलोपैथिक छोड़ के हर्बल मेडिसिन के ऊपर आ जाएँ। रिवर्सल से मुराद ये है कि कुछ अर्सा आपको एक डाइट पैटर्न और उसके साथ कुछ मेडिकेशन का प्लान दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी जो, तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। तो उसमें हम आपसे चेक कर लेते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कितने अरसे से ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हम एक प्लान देते हैं। उसमें हम बता देते हैं अपने अंदाज़े, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि ये कितने अरसे के अंदर आपके ब्लड जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और फिर आप हमारे ये जो हर्बल मेडिसिन है ये भी छोड़ दें। तो मैं आपसे एक यूज़ केस के बारे में डिस्कस करता हूँ। पिछले साल हम लोग क्योंकि घर बना रहे थे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही थी। इस दौरान मेरी मुलाकात हुई एक साहब से। उन्होंने कहीं डिस्कवर पाकिस्तान पे पहले से प्रोग्राम हमारा देखा हुआ था, और वो करने से थोड़ा ताल्लुक़ इस हवाले से बन गया कि जी अच्छा, आई नो यू, ठीक है ना। तो वो वुड का काम करते हैं और प्रोमिनेंट है अपनी कैटेगरी के अंदर। ही इज़ वेरी मतलब वेल नोन कि जी उनका सेटअप बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो हम उनसे कुछ चीज़ें ले रहे थे। इस दौरान ज़ाहिर है राब्ता जब रहता है तो गुफ्तगू भी होती रहती है। इस दौरान कुछ 2-4 दिन के लिए उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ और उनका फ़ोन नहीं पिक हुआ और कुछ इस तरह। उसके बाद उनकी मुझे कॉल आई, एंड ही वाज़ नॉर्मल वेट पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा उनका वेट ज़्यादा नहीं था। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि इरफान भाई, मैं इस तरह हॉस्पिटलाइज़ था और मेरी जो शुगर आइडेंटिफाई हुई। तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ी तफ़सील बताएँ। तो उन्होंने बताया कि मैं सडनली बेहोश हो गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो मेरी शुगर जब उन्होंने चेक की तो वो जो रैंडम शुगर थी वो कोई 600 के करीब थी। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप डायबिटिक हैं। अब ये है जो कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस में नहीं, डिज़ीज़ प्रोग्रेशन में नहीं गए। एक होता है ना, आपको प्री डायबिटीज़ के ऊपर शुरू में पता चल जाए कि हाँ जी आपको डायबिटीज़ है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम आ रहे हैं और आप दवाइयाँ शुरू करते हैं या जैसे भी उसको कंट्रोल करते हैं। ही वाज़ द वन जिनको जब पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुई तो उनका जो HbA1c था वो 16.7 था। वो उन्होंने हमारे कहने पे ही करवाया। मैंने उनसे कहा कि नहीं, रैंडम नहीं, आई वांट टू बी मोर ट्रस्टेड ऑन योर मार्कर्स, तो उसके लिए आप HbA1c करवाइए। और उस 2-3 दिन जिस दिन दौरान वो हॉस्पिटलाइज रहे, डॉक्टर्स ने ज़ाहिर है उनको एक प्लान दिया है। उनको इंसुलिन देने के बाद उनको वापस उनकी शुगर नॉर्मल की, और उसके बाद वो घर आ गए। वहाँ पे हमारी अब इंटरेक्शन शुरू हुई। तो मुझे कहा कि जी अब मुझे क्या करना चाहिए, और इंसुलिन पे थे। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी अनलेस आप हार्डकोर मेडिसिन्स में नहीं जाते, उससे पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं।
किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले मैं उनसे कुछ 5-6 बेसिक क्वेश्चंस करता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन करने से, चाहे आपकी मुलाकात पेशेंट से है या नहीं है, हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट कहाँ पे गलती कर रहा है। फितरत के जो कवानीन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उसमें कहाँ उनसे कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से दे फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ बीइंग डायबिटिक। तो मेरे जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं और ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं, फ़ोन पे भी कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट आपके सामने होता है। तो बेसिक क्वेश्चंस में होता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका यूजुअल डाइट पैटर्न क्या है। डाइट पैटर्न से मुराद ये है कि आपकी सुबह दोपहर शाम आपके कितने मील्स होते हैं और उसमें आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं। इससे हमारा मकसद जो है वो ये समझना होता है कि आप के एग्जर्शन पैटर्न कैसे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है या नहीं है। बहुत कम होता है, हम पर्सनल चीज़ों में दखल नहीं देते हैं आमतौर पे, लेकिन एक क्वेश्चन यूजुअली हमारा ये भी बनना चाहिए, कम करता हूँ मैं, कि जी फैमिली इश्यूज़, कोई स्ट्रेस या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस इटसेल्फ जो है वो डायबिटीज़ को एग्रीविएट करने के लिए एक सीरियस एलिमेंट है और उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है थ्रू डाइट और वो चीज़ें। और वो पूछी जाती हैं चीज़ें। कभी एक और यूज़ केस डिस्कस करूँगा, वो आपसे शेयर करूँगा कि स्ट्रेस किस तरीके से रिलीव किया जाता है। तो अब्बास साहब से ये तमाम चीज़ें डिस्कशन करने के बाद और ज़ाहिर है उनकी हिस्ट्री मुझे पता थी। जनरल जो पेशेंट्स होते हैं उनसे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको डायबिटीज़ कितने अरसे से है और आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमने ग्रेजुअली उनका डाइट चार्ट कैसे बनाया। द गुड थिंग इज़ कि ही ट्रस्टेड, और उन्होंने कहा कि नहीं इरफान भाई, मैं आपके इस रोड मैप को ऑप्ट करना चाहता हूँ और मुझे एक चांस मिलना चाहिए। उन्होंने, क्योंकि उनसे ताल्लुक़ था, तो बड़ा फोर्सफुली मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ऐसा करें, आप ये करके देखें। उन्होंने मुझे कहा कि जी आई हैव अ रेजिस्टेंस फ्रॉम माई फैमिली एंड माई मिसेस इवन, और कि जी आप इस तरीके से कोई गलत ट्रीटमेंट ना लें जिसमें खुदा ना खास्ता ऑलरेडी इतनी हायर साइड आई है, डॉक्टर्स ने इंसुलिन शुरू करवा दिया और अब आप इंस्टेंटली उसको छोड़ दें। हमने उनको इस सारे के बाद, उनकी कमिटमेंट के बाद ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया, ये सब सुनने के बाद मैंने उनको एक डाइट पैटर्न बना के दिया। डाइट पैटर्न में अगेन बहुत सिंपल है, हर एक के लिए यूजुअली डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी रीज़न ऑफ बीइंग डायबिटिक फ़र्क होती है। तो हमने उनको जो चीज़ें बना के दी, मेरे आई कैन रिकॉल कि उनको मैंने उस वक्त कहा कि आपने जो नाश्ता है उस निहार पेट आपने एक ऑलिव ऑयल का चम्मच ज़रूर लेना है। उसके बाद आपने मैंने उनसे कहा कि आपने जो ब्रेकफास्ट करना है उसमें आप 2 फ्राई एग ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जौ का दलिया ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप मिक्स नट्स ले सकते हैं, बादाम, मेवा और अखरोट या इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए और वो लेके, और उसके बाद आप अजवाइन और सौंफ का कहवा लें। रिक्वेस्ट मैंने उनसे की विच इज़ कॉन्ट्ररी टू वट मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंसेस टेलिंग। मैंने उनसे कहा कि आपने भूख के बगैर कुछ नहीं खाना और दोपहर का खाना आपने मिस करना। और जानबूझकर मैंने उनके डाइट प्लान के अंदर, क्योंकि आम तौर पे जैसे ही आपको पता चलता है कि आप डायबिटिक हैं तो आप एक ट्रॉमा में आ जाते हैं, तो मैंने उनके डाइट पैटर्न में दोपहर को रिक्वेस्ट की कि 3 से 5 आपने काली खजूरें लेनी है, और इसी तरह रात का खाना, क्योंकि आप दोपहर का मिस कर रहे हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रात का खाना जो है वो थोड़ा सा जल्दी खा लें। मेरा ख्याल है 8-9 बजे के करीब घर जाते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेक इट अ लिटिल अर्ली, मे बी मगरिब के करीब आप जो घर में बना हुआ सालन और घर में जो चपाती बनी हुई है उसी के साथ आप प्रोटीन की चीज़ें खाएँ। जो चीज़ें मैंने उनको मना की, वो मैंने उनसे मना की कि आपने मैदा नहीं लेना। दूसरी रिक्वेस्ट ये की कि आपने खाना अच्छे तरीके से चबा के खाना है। तीसरी चीज़ मैंने उनसे कही विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी रैशनल किसी और वीडियो में हमसे शेयर करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपने अपने आप को टाइम देना है और 15 से 20 मिनट आपने जो है वो वॉक करनी है। लेकिन वॉक का मकसद या उसका ऑब्जेक्टिव कहीं भी ये नहीं है कि आपको एक्सर्ट करवाना है या आपके फैट्स बर्न करने हैं या आप
मुशक्क़त करके आपकी डायबिटीज़ को नीचे लेके आना है। दिस इज़ फॉर योर पीस ऑफ माइंड कि आप 15-20 मिनट किसी करीबी पार्क के अंदर आप वॉक कीजिए, स्ट्रीट में कर लें, जहाँ भी आपको घर की छत पे कर लें, लेकिन अकेले करनी है। इसके साथ हमने उनको जो दवा के तौर पे ग्लूकोसिन दी, टैबलेट्स, और ग्लूकोसिन भी हमने उनसे कहा कि 1 महीना आपने 2 सुबह 2 शाम करनी है, और उसके बाद आप अपनी हमें ये 2-3 रिपोर्ट्स हैं वो करवा के देंगे, जिसमें HbA1c था और लिपिड प्रोफाइल था और CBC विद ESR था। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसके नीचे आपको टैग कर दूँ उनकी रिपोर्ट्स। ऑफ कोर्स क्रॉपिंग द एड्रेस ऑफ नेम ऑफ द पेशेंट। और इसके साथ हमने उनसे और क्या कहा, इसके बस यही चीज़ें हमने उनको बताई। हाँ, दवाई में ग्लूकोसिन मैंने आपको बताया कि 2 सुबह 2 शाम, और साथ उनको मैंने हाजूम पाउडर, जो एक पक्की है जिस तरह रूटीन में डाइजेशन के लिए होती है, वो दी कि ये आपने 1 टेबल स्पून सुबह और शाम लेना है। और एक और रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी अभी आपने अपनी रैंडम जो है, अगर फैमिली आपको फोर्स भी करें तो आपने रैंडम और फास्टिंग जो है वो नहीं चेक करनी, और बहुत ही कोई प्रेशर दे रहा है तो लेट्स डू इट आफ्टर अ वीक्स टाइम। उसकी भी एक रीज़न है ये ना। अच्छा, उसके 1 महीने के बाद एग्जैक्टली मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही वॉज एक्साइटेड ना कि मुझे कॉल आई कि जी मैं करवा लूँगा इसमें ये रिपोर्ट्स में। जी बिल्कुल करवाएँ, एज़ पर रोड मैप करवाएँ। तो आई स्टिल रिकॉल कि उनका 1 महीने के अंदर जो डायबिटीज़ HbA1c था वो 9.2 या 9.3 के ऊपर आ गया। और इसी तरह हमने फिर उनकी दवा थोड़ी सी रिड्यूस की, जो ग्लूकोसिन है उसको 2 सुबह 2 शाम के बजाय 1 सुबह 1 शाम कर दिया। ही वाज टेम्पटेड कि जी मेरा ये पैटर्न ठीक है, मेरी ठीक आ रही है, मैंने आपके कहने के बावजूद अपनी रैंडम और फास्टिंग भी चेक की है, आपने मना किया था इसके बावजूद, और वो ठीक आ रही है, तो मैं इसी उस डोज पे रहूँ। बट आई फोर्स्ड हिम कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। वी नो कि HbA1c एवरेज होती है, अगर ये 16.7 से 9.2 या 3 के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये 1 महीने का इम्पैक्ट नहीं, आप 3 महीने की एवरेज करेंगे तो ये और बेहतर है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। और उसके बाद हमने उनको कहा कि अगले महीने इसी पैटर्न के ऊपर आप रिपीट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब उनकी दूसरे महीने यानी 60 डेज़ कंप्लीट हुए तो उनके लिपिड्स भी ठीक थे, और उनकी जो HbA1c है वो 6.5 आई। तो इस तरह के मिरेकलस रिजल्ट जो हैं वो मिल सकते हैं आपको। और हाँ, एक और बात, पेशेंट जो है ना, पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करना होता है और हेल्प करना होता है, उसके बगैर वो ठीक नहीं होते। तो इस दौरान फैमिली के प्रेशर्स भी होते हैं। और मुझे याद है, मैं उन्हीं का एक छोटा सा और इंसिडेंट भी आपसे शेयर करता हूँ। कुछ अरसे के बाद उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी मतलब इस तरह से अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी हाँ, इट्स यूजुअल प्रैक्टिस, लोग ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको अपने एक दोस्त का बताता हूँ कि मेरे उन्हीं दिनों में जब मैं आई फॉल इनटू दिस डायबिटिक, तो इस दौरान मेरे एक दोस्त हैं, उनको इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, उनकी डायबिटीज़ भी इसी तरह डिस्टर्ब थी, और उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है ऑप्ट किया दूसरा सिस्टम, और उनकी आंखों पे असर आया और उनको ग्लूकोमा हो गया और अभी वो देख नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। तो दोस्तों, अगेन बात ये है कि चीज़ें फितरत के मुताबिक अगर आप हैंडल करेंगे तो सूरत भी ये जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप ये दवाई नहीं भी खाएँ, उसके बावजूद कुछ सवाल जवाब करके अगर आप उनसे या किसी से भी नेचर बेस्ड फिजिशियन से आइडेंटिफाई कर लें, बल्कि आप अपने फिजिशियन खुद होते हैं सबसे बड़े। देखिए, आपने अपनी बॉडी के साथ इतने साल बिताए होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपनी बॉडी को ना जानते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका तो ये है कि आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपनी पास्ट प्रैक्टिस के अंदर कहाँ पे आपने गलती की जिसकी वजह से यू बिकम डायबिटिक, और उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लें और उसको फिक्स कर लें तो इवन बगैर दवाइयों के आप ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो, माय डेस्टिनेशन इज़ वेरी क्लोज, तो मैं वो अंडरपास मिस कर गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।